हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 9 का टॉपिक मोशन यानी कि गति पढ़ रहे थे और हमने कल इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात की थी। तो आज उसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड its velocity becomes 20 meter per second. Find the displacement covered by body in 5 seconds. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। 5 सेकेंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वस्तु द्वारा इन 5 सेकेंड में तय की गई विस्थापन या दूरी पूछ रहा है आपसे। याद करें, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमसे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है कि वस्तु चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग। फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, यानी कि अंतिम वेग हमें दे रखा है, जिसे हम v कहते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। समय टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड, और हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमसे पूछा है। विस्थापन हमसे, ये सारी चीजें हमें दे रखी है और एस हमसे पूछा। अब सवाल उठता है यहाँ पर, सर एस को कैसे कैलकुलेट करना, विस्थापन को कैसे निकालना। तो देखिए, हमें पता है एस बराबर निकालना है तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या एस निकालना है तो यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे। यानी कि अगर हमें एस निकालना है तो हमारे पास ए होना तो नेसेसरी है कि ए तो हमें चाहिए ही चाहिए, त्वरण तो हमारे पास होना ही चाहिए। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें त्वरण नहीं दिया, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर होता है u प्लस ए टी, है ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो v का मान दे रखा है 20, u का मान दे रखा है 10, a की जगह रखना है a, और t का मान दे रखा है 5 सेकेंड। तो हम 20 माइनस 10 करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 5a। 20 माइनस 10 होता है 10, 10 बराबर 5a, और यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो निकलेगा 10 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि a का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा पहला है टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। पहली हमें क्या करना है, त्वरण को निकालना है। पहला हमारा स्टेप, पहला चरण हमारा जो है वो है कि हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को कैलकुलेट करना, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना है? क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन नहीं निकलेगी। बात करते हैं आगे। अब लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ चुका है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के दूसरे समीकरण अनुसार तो गति का दूसरा समीकरण कहता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो s की जगह रखेंगे s, u का मान हमें दे रखा था 10 से चलती है, और कितने सेकंड बाद पूछा है? 5 सेकंड के बाद पूछा है, तो हमने टाइम का रख दिया मान 5। हाफ की जगह हाफ, ए का मान हमने 2 निकाल लिया था, और टाइम है 5 का स्क्वायर। तो s बराबर आ जाएगा 10 गुणा 5 50, प्लस 2 से 2 चला जाएगा, और 5 पंजे 25, तो ये बन जाएगा 75 यानी कि 75 मीटर, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? विस्थापन हमारी आ गई 75 मीटर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। एक वस्तु 10 मीटर के वेग से चलती है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु द्वारा इन 5 सेकंड में तय की गई विस्थापना या विस्थापन कितना होगा? तो हमें प्रारंभिक वेग दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, हमें अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी 20 मीटर पर सेकंड, जिसको हम v कहते हैं। टाइम हमें समय दे रखा है कितना? 5 सेकंड, और हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमसे पूछी है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क मान लिया है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। चलिए नोट करें। फिर देखिए, अब हमें यहाँ पर देखना था विस्थापन निकालनी है ना। विस्थापन के लिए हमें यहाँ पर 3 समीकरण हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन के, यानी कि गति के 3 समीकरण पता है। v बराबर u प्लस ए टी। अब s तो यहाँ पर है नहीं, s हमें निकालना है, पर इस समीकरण में कहीं पर भी s नहीं है, विस्थापन नहीं है। तो फिर दूसरा समीकरण देखें, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, यहाँ पर s है, तो हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। पर सर यहाँ पर फंसेंगे कहाँ? u का मान पता है, हाँ पता है, t का मान पता है, हाँ पता है, t का मान पता है, हाँ पता है, बस a का मान नहीं पता। तो a का मान नहीं पता, ना s का पता है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर तीसरी इक्वेशन देखें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ चलिए इसको देखते हैं। तो सर हमें s यानी कि विस्थापन निकालनी है, तो s तो सर हमें मिल गया, हम निकाल सकते हैं। पर सर फिर से यहाँ पर क्या फंस रहा है? a नहीं पता, यानी कि इन दोनों समीकरण के लिए सबसे पहले हमें a यानी कि त्वरण का मान पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का मान पता होना चाहिए। तो हम क्यों ना सबसे पहले a ही निकाल ले, उसके बाद हम कोई सा भी समीकरण का उपयोग करें, हमारा आंसर हमारे पास हो। तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर सबसे पहले समीकरण का उपयोग करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले समीकरण के अनुसार v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी की जगह रख दो 20, u की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, a का मान हमें निकालना है, और t की जगह 5। 20 इधर जाएगा माइनस का 10 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5 है। तो 20 में से जब 10 जाता है तो बचता है 10, 10 बराबर 5 है। तो a का मान कैसा आ जाएगा? ये 5 गणित कहती है, a को अकेला छोड़ दो, 5 को नीचे भेज दो, तो 10 बटा 5 यानी कि 10/5, 5 2 10, a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। चलिए इसे भी नोट करें फटाफट से। अब इस समीकरण से हमने a निकाल लिया, अब a का मान हम कहाँ रख देंगे? किसी भी एक समीकरण में, दूसरे या तीसरे इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर यूज किया अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के दूसरे समीकरण के अनुसार s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें निकालना था, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, u और t में हमने u का मान रखा 10, t का मान 5, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, a की जगह भी हमने 2 निकाला था, और t मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। s की जगह x, 10 गुणा 5 50 हो जाता है, हाफ से हाफ यानी कि 2 से 2 कट गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 प्लस 50 हो जाएगा 75। हमारा विस्थापन आ जाएगा 75 मीटर यानी कि 75 मीटर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए फटाफट से नोट करें। अगर कोई सोच रहा है कि क्या सर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको रख सकता हूँ,
क्या मैं गति के तीसरे समीकरण में इसको रखूं और मेरा आंसर आ जाएगा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप कर सकते हो। आप चाहें तो इसको आप सेकंड इक्वेशन से नहीं, हम इसे थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब अगर आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन सोच रहे हैं तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। जरूरी नहीं है दूसरा ही लगाओ, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा आ रहा है, बस गिवन डाटा आपने पर्टिकुलर जगह रखना है। गति के तीसरे नियम अनुसार, क्या कहता है गति का तीसरा नियम? ना नियम, इट्स समीकरण, नियम अलग होता है। तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर होता है u का स्क्वायर प्लस 2as। v कितना था? 20 का स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर, u कितना था? 10 का स्क्वायर, 2 a अभी हमने निकाला 2, और s का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो गणित करिए, s को s छोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई में s को s छोड़। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ बन जाएगा 2 दूनी 4s, ये बन जाएगा 400, इसमें 10 को 100 को माइनस भेज दो इधर, यहाँ बन जाएगा 4s, यानी कि 400 में से 100 जाएगा तो 300, बराबर आ जाएगा 4s। s का मान निकालना है, गणित कहती है इसको अकेला छोड़ दो, 2 से काट लो 2 150, और 2 से फिट काटोगे तो 75, तो आंसर वही आएगा आपके पास, फिर से 75 मीटर, वही उत्तर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरा समीकरण लगाएंगे तो ही आपका आंसर आएगा, आप थर्ड समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन लगाएं तो भी आपका आंसर वही आएगा जो हमने सेकंड इक्वेशन को लगा के बनाया था, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, नहीं, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो इन तीनों में से। चलिए नोट कर ले फटाफट से, चाहे सेकंड लगाओ चाहे थर्ड, और डाल के लिख लेना, और यहाँ पर और डाल के हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि और अगर हम सेकंड से नहीं थर्ड से निकाले तो भी यस, इट इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a body starts from rest and attains a velocity of 50 meter per second after 10 seconds. Find the displacement covered by body in this 10 seconds. In these 10 seconds. क्या कह रहा है? एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करती है और 10 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वस्तु द्वारा 10 सेकंड में कितना विस्थापन, या वस्तु ने 10 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया होगा। वस्तु द्वारा 10 सेकंड में कितना विस्थापन निर्धारित होगा या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया मैंने, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है।
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो है ना, प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? अंतिम वेग कितना हो गया? v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पर, कितने समय पर यह हुआ? 10 सेकेंड में हुआ। हमसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हमसे पूछा है। क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण के अनुसार तो गति का पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी। v है 50, u है 0, प्रारंभिक विराम अवस्था से शुरू हुई थी। a का मान हमें निकालना है और t का मान दे रखा है 10। t का मान यही बोला कि 10 सेकंड में कितना कर रहा है। तो हम a देखेंगे तो 50, ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10a और a का मान आ जाएगा 50/10। a का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया। पर क्या हमसे त्वरण पूछा था? नहीं, हमसे तो विस्थापन पूछा है ना। तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है ना। गति के दूसरे समीकरण अनुसार गति के दूसरे समीकरण अनुसार एच बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच को एच रख दो, यू है 0, 10 सेकेंड प्लस हाफ की जगह हाफ। ए का मान अभी कितना निकाला आपने? तो आपने यहाँ से ए का मान निकाला था 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और टी का मान है 10 का स्क्वायर, यानी कि एच बराबर 0 बन जाएगा। हाफ इंटू 5 और टी यानी कि 10 इंटू 10 है ना। 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 गुणा 10, 250 मीटर, यानी कि विस्थापन हमारा बन गया 250 मीटर। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको थर्ड इक्वेशन के हिसाब से भी बताता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। तो आपने पहले समीकरण से a निकाला, अभी से a के मान को हम कहाँ रख देंगे? दूसरे या तीसरे समीकरण में। तो पहले मैंने आपको दूसरे समीकरण से बता दिया कि गति के दूसरे समीकरण अनुसार s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह s, u का मान 0 क्योंकि विराम अवस्था से शुरू हुई थी। t की जगह 10 सेकंड लगाएंगे, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, a की जगह आ जाएगा 5 और t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 0 इंटू 10, 10 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो इसको हटा दो, तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, 2 से कटेगा 5, 5 5 25 इंटू 10, 250 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम अनुसार नियम अनुसार, तो तीसरे नियम अनुसार क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2a। v का स्क्वायर कितनी वेलोसिटी ले लेता है? ये ले लेता है
50 का वेग पकड़ लेता है 10 सेकंड बाद ना, क्वेश्चन में हमें दे ही रखा कि 50 का वेग ले लेगा 10 सेकंड बाद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 का स्क्वायर u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2, a का मान हमने निकाला था, a का मान हमने कितना निकाला था 5, तो 50 गुणा 50, 5 दूनी 10 s, s का मान आ जाएगा, सॉल्व मत करना इसको, 50 इंटू 50 ही रहने देना, बटा 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 पंजे 25, 250 मीटर, यानी कि s का मान कितना आ जाएगा हमारा 250 मीटर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो तीसरे नियम अनुसार भी हम इसे कर सकते हैं, या तीसरे समीकरण अनुसार भी कर सकते हैं, समीकरण लिखेंगे, नियम नहीं समीकरण। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपने जब यहाँ पर दूसरा समीकरण का उपयोग किया तब भी 250 मीटर आंसर आया, और जब आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तब भी 250 आंसर आ रहा है, यानी कि आप कुछ भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बस वैल्यूज आपको एकदम सही पुट करनी है, यानी कि मान आपको सही लगाना है, जो जो आपको दिया हुआ है किसी भी एक इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण से। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस और ग्राफ के बारे में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।